पितर की जगह पे प्रेत कैसे आ जाता है, ये एक बात है। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं वापस बता देता हूँ तो कुछ नया भी कंटेंट हो जाएगा। अब पहली बात ये समझो, तुम्हारे पितर है क्या? एक सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है, जो भी है। ये फिजिकल बॉडी नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि भोग चढ़ाने से इनको फिजिकली, फिर क्या वो पहुँचता है? ऑफकोर्स पहुँचता है। नहीं पहुँचता ऐसा नहीं, पहुँचता है। तुम थाली भी चढ़ाओगे भी पहुँचेगा, बकरा भी कटाओगे वो भी पहुँचेगा, मुर्गा कटाओगे वो भी पहुँचेगा, 7 फ्लेवर की बनाओगे वो भी पहुँचेगा, ऐसा पहुँचता है। नहीं पहुँचता ऐसा नहीं, पहुँचता है। पितर के अलावा दूसरी शक्तियाँ भी इसको ग्रहण करती है, ऑफकोर्स करती है। ठीक है, अब एक बात को समझो, तुम्हारे पितर कौन है? तुम्हारी पीढ़ी के, तुम्हारी फैमिली के। ठीक है, किसी और की फैमिली के नहीं हो, तुम्हारी फैमिली के। तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? आज की डेट में आपके माता पिता है जो, जिसको आप पूछते नहीं होंगे, बीवी बच्चे जिसको आप पूछते नहीं होंगे, बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते होंगे, मगर माता पिता बीवी बच्चों को लेके होटल में कभी नहीं जाते होंगे। तो उस कैटेगरी से तुमने ध्यान नहीं दिया। वैसे पितर भी होते जो तुम्हारे पीछे पड़ जाते तो फिर वो छोड़ते नहीं है। जब तुम्हारे पे ध्यान देते तो तुम्हारे पे बरकत होती है। उनका गोल क्या है? उनका गोल है कि उनकी मुक्ति हो। अब कुछ पितर ऐसे जो मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं मुक्ति क्या है। अब ये घर के अंदर बंधे हुए, सबकॉन्शियस माइंड में ये एक ही एपिसोड रोज़ देखते हैं। इनको एक ही एपिसोड रोज देखने को मिलता है। आप अगर सोच रहे हो कि आपके पितर है या भूत प्रेत है या सिद्धियाँ है, ये 24 घंटे हमारे साथ रहती है तो हमारे एक्टिव माइंड की तरह काम करती है? नहीं। जैसे बहुत बार सपने आप देख रहे होते हैं और सपने के अंदर क्या हो रहा होता है आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है, वैसे ही पितरों के साथ हो रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड उनका इस तरीके से एक्टिव होता है कि उनके साथ वही एक ही चीज़ें उनको दिखती रहती है। जैसे उनके घर पे एग्जाम्पल ले लो, कोई आपके दादा परदादा है, उनका एक बहुत बड़ा घर था, अब वो मरने पे आ गए और नीचे के सब भाई लोग बच्चे लड़ने लग गए प्रॉपर्टी के लिए। अब हो सकता है कि वो सेटल भी हो गया हो या अभी भी लड़ाई चल रही हो, वो पितर को वही चीज़ दिखती रहेगी घड़ी घड़ी, जो उसको परेशान करती रहेगी कि ये लोग अभी भी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया, पावरफुल पितर होते हैं, एक नॉर्मल पितर होते एक्सीडेंट में मर गए, कुआरे मर गए, कुछ चीज़ हो गई। एक्चुअल में ये भी नॉर्मल नहीं होते, भी बहुत पावरफुल ही होते जो ऐसी मौत हो जाती है जिनको। एक होते जो मतलब जिन्होंने पूरी फैमिली को होल्ड करके रखा था, घर प्रॉपर्टी सब कुछ उन्होंने बनाई है और तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हमारे बाप दादा ने घर प्रॉपर्टी सब बना के दे दी, अब हम मज़े ले रहे हैं। ये टाइप के पितर बहुत तकलीफ देते। अब इनकी जगह पे तुमने स्थान बना दिया, बहुत सारे लोग पंडितों को बुला के पितरों की पूजा करवा के पितरों को स्थान देते, उस जगह पे से तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मतलब ये है कि जिस पंडित से तुमने जो पूजा करवाई है, जो भी विधि करवाई, उससे वो चीज़ पूरी नहीं हुई है। पहली बात ये, कोई बहुत सिद्धि वाले पंडित रहेंगे जिनको एजेड रहेंगे, ज्ञान रहेगा, सब कुछ रहेगा, उनकी विधि से पितरों को स्थान मिल जाता है। तीसरा तांत्रिक वाला, तो तांत्रिक जो स्थान दे देता है उसमें तो उसकी भी सिद्धियाँ पितर प्रेत को बिठा देता है वो काम करने के लिए। अब पितरों के स्थान पे प्रेत आ कैसे जाते? पहली बात ये समझ लो कि पितर के स्थान पे प्रेत तभी आएगा जब तक पितर नाराज़ नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पितर खुश है तो तुम्हारे घर के 40 कदम दूर तक प्रेत नहीं आ सकता। मान लो तुम रास्ते से चलते जा रहे हो, किसी चीज़ पे पैर रख दिया है, किसी ने क्रिया कर दी, जब तुम घर पे आओगे तो वो प्रेत तुम्हारे साथ घर में एंटर नहीं कर सकता, वो तुम्हारे घर के औरा के बाहर ही रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पितर मजबूती से खड़े हैं। ये वो है जिनके लिए तुम पूरा कर रहे हो। पूरा करना मतलब क्या? भोग देना नहीं, वो भोग के लिए नहीं, बहुत सारे पितर भोग के लिए भी बैठे होते। अभी एक एग्जाम्पल ऐसा है, मान लो आप हो घर में वेज खाते हो, लेकिन घर के बाहर जाके आप दारू भी पी रहे हो और नॉनवेज भी खा रहे हो। ठीक है ना? बहुत सारे लोग ऐसे जो घर के बाहर जाके नॉनवेज भी खाते, दारू भी पीते। अब मान लो किसी तरीके से इस बंदे की मौत हो जाती है, अब उसके अंदर तो डिज़ायर रहेगा कि मेरे को नॉनवेज भी खाना है, दारू भी पीनी है। अब इसके घर वाले अगर उसको वेजिटेरियन खाना चढ़ाएंगे तो क्या उसको पहुँचेगा क्या? एक बात को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिज़ायर ही है ना वो, उसको दारू, नॉनवेज, जो भी बाहर जाके वो जुआ खेलता था कि लड़कियों के साथ घूमता था, जो भी उसके डिज़ायर थे वो तो जिंदा ही है अभी भी। अब तुम भोग दे रहे हो उसको, वेजिटेरियन फूड दे रहे हो, नॉनवेज नहीं दे रहे हो। मैं ये नहीं बोलता नॉनवेज और दारू दो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक मिनट, लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, रिंग लाइट की। ठीक है, तभी ये एक, हाँ, अभी मान लो कोई बाहर जाके नॉनवेज भी खा रहा है, दारू भी पी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम उनको भोग में हो दो। मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है ना कि आप जो भोग दे रहे हो वो उसको पसंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो भोग दो, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके भोग देने पे भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरा, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जाता हूँ जिन लोगों के घर में गद्दी लगती थी, जिनके घर पे पितर पूजे जाते हैं आज से नहीं 20 साल से, लेकिन उनके घर में तकलीफ वैसी की वैसी है। तो आप ये सोच रहे हो कि पितरों को पूजेंगे, पितरों को स्थान बना के देंगे, उससे हमारी बहुत बरकत बढ़ जाएगी, सारी प्रॉब्लम घट जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम फिर भी आएगी ही आएगी, वो आपकी गलत फहमी है। तो ये बात को समझ लो। अब पितर की जगह पे प्रेत कैसे आ जाता है? भाई पितर के स्थान पे तो देवता भी नहीं आ सकता, प्रेत तो बहुत दूर की बात है। तो पितर की जगह पे पितर ही खड़ा रहेगा, देवता की जगह पे देवता ही खड़ा रहेगा। जब वो हट जाते हैं वहाँ से तब प्रेत आके खड़े होते हैं। अब आप किसी तांत्रिक के पास गए, आपने सोचा कि भाई चलो यहाँ चले जाते, वहाँ चले जाते। अब किसी के पास गए, जब आप जाते हो आपके साथ में आपके पितर भी जाते हैं। आप किसी धाम में गए, वहाँ पे पितर है, उनको बंधन करके पीछे रख देंगे। अपने पास तो 100 सिद्धि है, किसी के पितरों को बांधना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। पितरों को बांध के अपने पीछे खड़ा कर दिया। अब तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए काम धंधा चले, नेगेटिविटी नहीं है, पितरों की प्रॉब्लम मतलब बच्चा हो, शादी हो, घर का सब कुछ बना रहे, ठीक है। तो तुम्हारे घर के पितरों को बांध के अपन ने हटा दिए और तुम्हारे घर पे 4 सिद्धि खड़ी कर दी, प्रेत खड़े कर दिए, कोई भी खड़े कर दिए, समझ गए। एंड में क्या है? तुम्हारा काम भी हो रहा है,
तुम्हारे पैसे का काम भी हो रहा है, तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम भी खत्म हो रही है। तो एक तरीके से हुआ ये कि तुम्हारे पितर हट गए और शक्तियाँ तुम्हारे घर में आ गई। अब वो मटेरियल डिज़ायर पूरा हो रहा है तुम्हारा, तो तुम पूजा भक्ति कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई इतना सब कुछ करने पे तांत्रिक का बुरा क्यों नहीं था, तांत्रिक का इतना अच्छा क्यों होता है। जो भी आदमी तंत्र को यूज़ कर रहा है उसके घर पे इतनी भलाई क्यों होती है, उसके पास दुनिया भर के लोग बीमार आ रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। तो हमारी नेगेटिविटी वो बंदा निकाल रहा है अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको नेगेटिविटी अफेक्ट क्यों नहीं कर रही। एक बात है कि नहीं, कि हमारे धाम में 1000 लोग आते, तो 1000 लोगों की नेगेटिविटी भी तो हम पे हमला करेगी, वो क्यों नहीं करती। तो तांत्रिक और ज़्यादा भलाई कैसे कर पाता है, और ज़्यादा पैसे कमा रहा है, और ज़्यादा पावरफुल कैसे हो जाता है। जब लोग दरबार में आना शुरू होते हैं ना, कि बाद में बहुत सारी सिद्धियाँ होती है, शक्ति होती है, पितर होते हैं। अपनी शक्ति, मेरी शक्ति उन लोगों को बांध देगी, ठीक है। उन लोगों को बांधने के बाद मेरे आगे पे स्थान दे दिया कि भाई ये स्थान है। अब तुम्हारे पितर तुमसे क्या चाहते थे कि तुम उनको पूजो, पहली चीज़। दूसरा, तुम वो काम ना करो, ये अच्छे पितर की बात कर रहा हूँ मैं, जो भोग नहीं लेते उन पितरों की बात कर रहा हूँ। ये पितर ये चाहते हैं कि तुम भगवान का नाम लो, सेवा करो, लोग सेवा करो, लोगों की मदद करो, उपवास करो, ईश्वर का नाम लो, किताबें पढ़ो भगवान की, जिससे आध्यात्मिकता में तुम्हारी प्रोग्रेस हो। ये वाले पितरों को भोग नहीं चाहिए, समझ रहे हो। ये ऑलरेडी उस स्थान पे पहुंच गए, हार्ट चक्र के ऊपर पहुंच गए। तो इनको पता है कि भाई तुम लोग वो गलत काम कर रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, नशा कर रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, पैसे लुटा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, ब्याज कर रहे हो, तो तुम लोग गलत काम कर रहे हो, वो काम मत करो। वो दिखाने के लिए वो घर पे इफेक्ट दे देते, तो उससे तुम्हारे घर की पूरी काया पलट जाती है। नेगेटिविटी, तुमको किधर जाते तो बताते नेगेटिविटी इसके लिए तेरा काम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। ये हुआ इसके लिए क्योंकि तुम्हारे अच्छे आध्यात्मिक पितर थे वो पीछे हट गए, अब तुम्हारे पे नेगेटिविटी आ गई। अब किसी एक भगत के पास जाते हो और वो बताता है कि भाई तेरे पितर तेरे से दुखी है, तो ये पितर को खुश कैसे किया जाए। तब वो बेचारे को जितनी नॉलेज है तो बताता भोग दे दे, समझ रहे हो। भोग देने पे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम 2-3 महीने के लिए हटी, उसके बाद प्रॉब्लम डबल टिबल हो गई है, क्योंकि अब तो तुमने भोग भी देना शुरू कर दिया। अब तो पितर जो हार्ट चक्र के ऊपर चले गए थे, जो ऊपर के डायमेंशन थे, उनको भी तुम खींच खींच के नीचे बुला रहे हो नाम ले लेके। अब वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती। अब तुम ईश्वर का नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लोक सेवा कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर जो पितरों के अंश है वो फास्टिंग से डिजॉल्व हो गए, तो तुम्हारी बरकत और बढ़ने लग जाएगी, तुम्हारा ऑरा बढ़ने लग जाएगा, तुम्हारे पे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगेगी, तो अपने आप काम धंधा प्यार मोहब्बत सब कुछ अपने आप बनने लग जाएगा। एक ये कैटेगरी हो गई। दूसरी वो कैटेगरी जिसके पितर भोगी है, जो भोग मांग रहे। अब इन पितरों के पास तुम जाओगे, तांत्रिक के पास जाओगे, तो पितर के तुम्हारे पितर आए, वो सबसे पहले अपने पास में तुम्हारे पितरों को बांध देगा। अब तुम्हारे पितर तुम्हारे घर के, ठीक है, अब मेरे पास में बंदे, मैं उनके लिए क्या करूँगा, मैं उनके लिए रोज़ भोग चढ़ा रहा हूँ, रोज़ हवन कर रहा हूँ, रोज़ थाली लगा रहा हूँ, रोज़ उनको काम करने दे रहा हूँ। यानी जो भोगी पितर तुम्हारे थे, जो तुमसे भोग चाहते थे, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर के बाहर, मेरा घर वेजिटेरियन लोग हो गए, लेकिन मैं बाहर जाके दारू भी पी रहा हूँ, मटन भी खा रहा हूँ। अब तुम तो घर में भोग चढ़ा नहीं सकते हो, तांत्रिक तो चढ़ाएगा ना, क्योंकि उसको तो सबकी पूरी करनी है। वो चाहता है कि उसके आप भी सब वेरीफाई, सॉरी, तो अभी तांत्रिक तो वही चाहता है कि उसका काम हो, उसको लेना देना नहीं है कि तुम्हारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम कितना अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस हो रही है। उसके अंदर ऐसा है, दरबार में पब्लिक आए, पैसा देके जाए, ठीक है। अब देवता से ऊपर मैंने बताया पितर। अब जब तक ये प्रेत योनि में, तब तक वो देवता के ऊपर नहीं है। एक बात को समझो, ये भोगी पितर की बात करो जो भोग ले रहे, तो ये प्रेत योनि वाले हो गए, समझ गए। इनको बंधन करना आसान है, जो देवता जैसे पितर है उनको बंधन करना आसान नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम्हारे कोई देवता वाले पितर है, क्या हो रहा है यार, सॉरी, अब मान लो तुम्हारे कोई देवता वाले पितर है, ठीक है। कोई भी तांत्रिक, जितना मैंने जाना है, तामसिक सिद्धियों को लेके भी वो पितर को बांध नहीं सकता। जितना मैंने जाना है, अगर तुम्हारे पितर देवता टाइप के है, सूक्ष्म शरीर के, जो भोगी नहीं है, जो तुम्हारे को ईश्वर की कृपा दिलाना चाहते हैं, वो कैटेगरी के पितरों को कोई तांत्रिक अपनी सिद्धियों से जल्दी बांध नहीं सकता। कोई गुरु कर सकता है, अभी वो अलग बात है लेकिन तांत्रिक जो है, जो भोग वोग दे के काम कराते हैं, वो तुम्हारे जो पावरफुल पितर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग गद्दी वाले जो पितर होते हैं, देवता वाले टाइप के होते हैं, उन लोगों को पितरों को नहीं बांध पाते। इसलिए बहुत सारे लोग जिनकी गद्दी लगती थी, ठीक है, वो जब किसी दरबार में जाते हैं तो बहुत बार दरबार की शक्ति उनका काम नहीं कर पाती। अपन ये बता देते ले भाई तेरी सारी सिद्धि आ गई, वो उनकी सिद्धि आई ही नहीं जो तुम्हारे पितरों की थी, वो हमारी तरफ से दी हुई सिद्धि है। तो वो कितना काम करेगी, गोली, समझ रहे हो, वो गोली सिद्धि हो गई, तांत्रिक की दी हुई गोली सिद्धि हो गई। तुम्हारे पूर्वज की सिद्धियाँ तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पितर मुश्किल में या तुमसे नाराज़ है, तो वो अपनी सिद्धियों का एक्सेस तुमको नहीं दे। अब तुम मेरे पास आते हो, गोली गुरु के पास, मैं तुम्हारे को सिद्धि दे देता हूँ, 20 सिद्धि तुम्हारे पास में खड़ी हो जाती है। तो ये कौन सी सिद्धि हो गई, गोली सिद्धि। अब ये गोली सिद्धि से सामने वाला वेरीफाई हो जाता है, हाँ मुंडी घूम रही है, सर घूम रहा है, बोले हाँ भाई आभास हो गया। अब वो दुनिया वापस जाएगा दरबार लगा के काम करने, काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास गोली सिद्धि है। समझ में आ गया? अब वो क्वेश्चन में आ जाएगा कि यार सिद्धियाँ तो सारी आ गई, लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गोली सिद्धि है। अब गोली सिद्धि 20 खड़ी हो, अब फिर से तुम्हारे पितर देखेंगे, मार्केट से एक पावरफुल प्रेत लेंगे और तुम्हारे बाजू में खड़ा कर देंगे, सारी गोली सिद्धि साइड में हट जाएगी, क्योंकि उनमें उतनी शक्ति नहीं है। तुम्हारे पितरों की 8 पीढ़ी की सिद्धि है, 4 पीढ़ी की सिद्धि है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है।
तो तुम गोली गुरु के पास जाके गोली सिद्धि लोगे, काम नहीं करेगी, समझ गए। इसलिए तो तुमको एहसास होना चाहिए कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे तुम्हारे को कौन सी शक्ति मिल रही है। अब पितरों की सिद्धियाँ तुम्हारे पास काम नहीं कर रही, गोली सिद्धि काम कर रही है, तो गोली सिद्धि में फिर तुम्हारे घर वाले परेशान होना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। ये सब होता है, समझ में आया। मटेरियल डिजायर क्या है क्या नहीं है। अब तुम जाओगे बोलेगे भैया हमारा तो काम नहीं हो रहा, सिद्धियाँ तो आ रही मगर लोगों का काम नहीं हो रहा। अरे लोगों का काम इसके लिए नहीं हो रहा भाई क्योंकि तुम्हारे पास गोली सिद्धि है, तो गोली सिद्धि को छोड़ दो। अब वो भी जल्दी जाएगी नहीं, लेकिन ठीक है मुक्ति उनकी भी हो जाएगी। एक बात हो गई है ना। तुम्हारे पितर ये चाहते नहीं कि तुम सिद्धि लगाओ, दरबार लगाओ और पैसे कमाओ, वो चाहते हैं हमने यही किया, देख हमारी मुक्ति नहीं हुई है तो तू ये काम छोड़ और तू भक्ति का काम कर, लोगों की सेवा कर, उसमें तेरे को भलाई मिलेगी, समझ रहे हो। तब तुम्हारी प्रोग्रेस होगी, तब तुम्हारे को पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो सिद्धियाँ तुम्हारे पास वापस आएगी, समझ रहे हो। अनलेस किसी तांत्रिक ने मान के रखा है, वो एक रेयर केस है, लेकिन वो भोगी सिद्धि होगी जिसको भोग दिया जाता होगा। अब तुम किसी दरबार में गए, तुमने अपनी प्रॉब्लम बताई, सबसे पहले तुम्हारे पितरों को बांध देंगे और तुम्हारे पास अपनी सिद्धियों का एक कॉम्बिनेशन भेज देंगे। अब तुम किसी भी दरबार में जाओगे तो तुमको पता चलेगा तेरे 3 पितर बंधन में और तेरे पास किसी ने इतनी सारी देवी देवता छोड़े हुए। वो देवी देवता छोड़े नहीं हो, जिस गुरु के पास तुम गए थे उसने अपनी सिद्धियाँ भेजी काम करने को। अब तुम्हारे पितरों को बांध नहीं पाई तो भी वो तुम्हारे घर पर भोग लेने तो खड़ी हो जाएगी, बहुत बार रिटर्न आ जाएगी, बहुत बार रह जाएगी। अगर तुम जाप करते हो, अगर तुम्हारे में कोई ऐसी आदत है जो उस सिद्धियों में से किसी एक चीज़ को वो चीज़ पसंद है तो वो रुक जाएगी, ठीक है। अब गुरु का भी कमांड होता है, उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, मजबूरी में भी उनको खड़े रहना पड़ता है। अब भोगी पितर की बात आ रही, अब तुम उसको थाल चढ़ा रहे हो, थाल में दारू नहीं है, चिकन नहीं है, मटन नहीं है, जो वो छुप के खाता था, तो वो खुश नहीं होगा। अब तांत्रिक के पास पितर बंधन है, तो तांत्रिक तो भाई दारू भी चढ़ाएगा रोज़, मटन भी चढ़ाएगा, मुर्गा भी चढ़ाएगा, खाना भी चढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है। अब वो पितर जो बेचारे नहीं भी खाने वाले होंगे ना, वो बंधन में रह के मजबूरी में खाना शुरू कर देंगे उधर, समझ रहे हो। अब महीने में 20 दिन अगर वो शक्ति काम करती तो 10 दिन ये भी काम करते, तो ये पितर भी तुमको झटके देंगे ही देंगे। तुम किसी दरबार में गए, तांत्रिक ने तुम्हारे पितरों को बांध के अपने पास रख दिया, अपनी 4 सिद्धि भेज दिया, अब तुम्हारा काम भी हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, घर में झगड़े भी नहीं हो रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। क्या तुम्हारा मकसद वो था? नहीं। यही बात पितर जानते हैं, तो पितर अब चाहते हैं कि भाई हमको भोग मिले। अब बहुत बार ऐसा होता है जब घर से पितर नाराज़ हो जाते हैं ना, वो खुद तुमको छोड़ देते हैं। अब जब तांत्रिक के पास फिर वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, क्योंकि तुम क्या कर रहे थे, तुम खाली मांग रहे हो पितरों से या भगवान से, तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही, मटेरियल प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है। ये चैप्टर अलग हो गया। अब तुम्हारे पितर तांत्रिक के पास आके खड़े हो गए। अब तांत्रिक के पास उनको रोज़ 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है, सेवा भी मिल रही है, भोग भी चल रहा है, हवन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्लस उनको काम करने भी दिया जा रहा है, तो वो और इन्जॉय करने लग जाते हैं। ये भोगी पितर की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको मुक्ति का मतलब ही नहीं पता है, जिनको ऐसा है कि हमको भी मिल रहे। अब ये वाले पितर जो होते हैं फिर ये लोगों के घर में जाते हैं, फिर ये घर के अंदर भी जाएंगे, औरतों के अंदर भी जाएंगे, पूरे मज़े लेंगे, क्योंकि तांत्रिक का काम क्या है, तांत्रिक का काम है मेरे पास जो है ऐसा काम होना चाहिए। अब तांत्रिक के पास कोई आएगा बोलेगा भाई वो फलाना है, उसने मेरा पैसा खाया है, तो उसने मेरी, या एग्जाम्पल मेरी बेटी के पीछे पड़ गए, उन लोग चाहते कि उनके लड़के से हमारी बच्ची की शादी हो, हमको रिश्ता नहीं पसंद है, वो हम पे क्रिया कर रहे हैं। तांत्रिक क्या करेगा, ये भोगी पितर जितने हैं ना, इन लोगों को उन पर भेजना शुरू कर देगा, समझ रहे हो। ये वहाँ जाएंगे, अब उनके घर की औरतों पे जाएंगे, आदमियों पे जाएंगे, अब ये घर परेशान होने लग जाएगा। अब ये घर जब किसी सेंटर में आएगा, किसी धाम में आएगा, तो इनको देख के बताया जाएगा कि भाई देख तेरे तो 2 पितर है, लेकिन ये दोनों पितर तीसरे एक सिद्धि से या शक्ति से बंधन में, समझ रहे हो। तीसरी शक्ति कौन सी है, तुम्हारे घर की। तुम्हारे घर के कौन हो गए, वो पितर, देवता और प्रेत से ज़्यादा पावरफुल। लेकिन अब ये इस कैटेगरी में आ गए, प्रेत कैटेगरी की। एक प्रेत है और बहुत सारी चीज़ें बीच में, फिर देवी देवता आते हैं, देवी देवता के ऊपर पितरों का स्थान है। यहाँ से बंदे को नीचे ले गया है तांत्रिक ने अपने घर में, अब इसे प्रेत वाले काम करवा रहे हैं। अब इनको भोगने के लिए औरतों के ऊपर भेजा जा रहा है, इंसानों पे भेजा जा रहा है, तो ये इनके पास इसका डेटा तो है ना, तो ये इन तीनों से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि पितर बंधन में कैसे आते हैं, तांत्रिक की ये सिद्धियों में से दिखाई देगा। ये पितर जब किसी के घर में जाएगा, तो अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर तांत्रिक मुसलमान है, पीरों की साधना करता मगर सारी गलत क्रिया करता, तो वो पितर पीर के जैसा दिखाई देगा, दाढ़ी में, टोपी में। दूसरा, काली माता की अगर कोई विद्या करता है, बाबा भैरव की करता है, तो वो पितर जो तुम्हारे घर का है, प्रेत, वो बाबा भैरव जैसा दिखाई देगा या काली माता जैसा दिखाई देगा। अब ये शक्ति वहाँ चली आएगी किसी का नुकसान करने के लिए। अब उसके घर में तुम ये फैमिली जब किसी तांत्रिक या किसी के पास चेक करने आएगी, तो वो बताएगा भाई काली माता छोड़ी तेरे ऊपर। काली माता नहीं छोड़ी है, वो शक्ति पितर को तुम्हारे बाद के छोड़ा हुआ है। ये सारा कुछ एस्ट्रल वर्ल्ड में खेल चल रहा होता है। अब आप जाते हो, आप सोचते हो भाई गुरु के पास चले गए, जब से गए तब से हमको आराम है। आराम होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिस्टम कैसे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ। आराम हो गया, अच्छी बात है ना, आपको जो आपके पितर नहीं दे रहे थे वो प्रेत देने लग गया, तो प्रेत तो पितर से बड़ा ही हो गया। अब आपको दृष्टि भी खोल देगा, सिद्धि भी दे देगा, जाप भी कर दोगे। स्पिरिचुअली आपको उस लेवल पे कभी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये तो मूलाधार और मणिपुर वाले, ये तुमको आज्ञा तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है।
तो ये सिस्टम कैसे काम करता है मैं ये बता रहा हूँ कि आप किधर गए, सामने वाले ने देख लिया आपके 2 पित्र है, भाई इसको भेज दो, अब तुमने पित्र बंधन कर दिए, ये बंदा सिद्धि लेके चला गया। अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता, ये भी बात को समझ लो। उस लेवल का काम करने के लिए उस लेवल की शक्तियाँ भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं पहाड़ जितने बड़े देवता है तो ही काम कर पाएंगे, इतने छोटे छोटे अंगूठे के जितने साइज़ के भी देवता बहुत बड़े बड़े काम करते थे, ये भी है। ठीक है, हम लोग दरबार में गए, तुम्हारे पितरों को बांध दिया, तुम्हारे सामने 4 सिद्धि दे दी, गोली सिद्धि, तुम घर पे चले गए, तुमको आराम है, घर जो पितर दे रहे थे वो बंधन में, अब तुमको तकलीफ नहीं होगी। अब ये पितर तांत्रिक ने दूसरे के पास भेज दिया, ठीक है, अब दूसरे की फैमिली बर्बाद हो रही है तुम्हारे पितरों के थ्रू। अब मान लो तांत्रिक मर गया या कुछ और चीज़ हो गया, या तांत्रिक ने 2-5 साल हो गए, 10 साल हो गए तुम्हारे को, तुम भटक ही रहे हो अलग अलग तांत्रिक के पास, अलग अलग सिद्धियाँ आई जा रही है, जाए जा रही है। तुम सोचो ये जो तुम्हारे पितर थे ना, ये लोगों के शरीर के अंदर है। अब तुम किसी पास आते हो और वो बोलता है भाई तेरे पितर तो कहीं बंधन में, कोई देवी के अंदर है, गणंत के अंदर है, क्रिया के अंदर है, शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर देखना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस में वो चीज़ दिखाई देती है कि किसी के शरीर के अंदर तुम्हारे पितर दिखाई दे रहे। अब तुम्हारे को तांत्रिक बोलता हवन करो, पूजा करो, जाप करो, फलाना करो, भोग चढ़ाओ। अब ये सारा करने से क्या होगा, तुम्हारे पितर मजबूत होंगे। तुम्हारे पितर कहाँ हैं, उस बंदे के शरीर के अंदर। अब तुम क्या कर रहे हो, उनको भोग भी चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती भी चला रहे हो, धुआं भी चढ़ा रहे हो, बखूर भी जला रहे हो, सब कर रहे हो, समझ रहे हो। वो बंदा इफेक्ट में आएगा, क्योंकि जिसके शरीर में पितर है वो तो बेचारी की तो पूरी राइट लेफ्ट एंड सेंटर हो जाएगी। अब तुम अलग अलग धाम में घुमाओगे कि भाई हमारी प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। करीम भाई हमने तो हवन भी कर लिया, हमने तो बखूर भी जला लिया, हमने तो बिरयानी भी बंटवा दी, खीर भी बंटवा दी, यतीम खाने में खाना भी दे दिया, भगवत गीता कुरान भी बंटवा दी, हमने सब कर लिया, उसके बावजूद भी हम पे प्रोग्रेस नहीं हो रही। उस लेवल का देखने वाला बंदा होना चाहिए जो देखे कि कहाँ है तुम्हारे पितर, और फिर दिखाई देता वो किसी और के शरीर के अंदर है। अब वो बंदा, वो फैमिली तुम्हारे सब्जेक्ट से दूर है, तुम्हारी फैमिली अलग है महाराष्ट्र में, और ये फैमिली दिल्ली की होगी या किधर की भी होगी, बांग्लादेश की होगी, किधर की भी होगी। अब ये फैमिली जिस धाम में जा रही है वहाँ पे बंदा रोज़ आ रहा है हाजिरी ले रहा है, और यहाँ गुरु परेशान हो जा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और गुरु के बाजू में जो बैठा हुआ बता रहा है भाई मलिनता ये है और कुछ नहीं है। अरे भाई मलिनता नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ खेल रही है वो कहीं पर पूजी जा रही है कि नहीं। अब अपन रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ झाड़ा लग रहा है, रोज़ क्रिया हो रही है, रोज़ हवन हो रहा है, रोज़ इसकी मुक्ति के लिए रोज़ कर रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ कोई इनको भोग भी चढ़ाया जा रहा है, पूजा भी किया जा रहा है अपनी मुक्ति के लिए, लेकिन ये शक्ति किसी और के शरीर के अंदर है और ये बेचारी बर्बाद हो जा रही है। अब इसका खून सूखने लगेगा, इसके बॉडी पार्ट्स खराब होने लग जाएंगे, क्योंकि तांत्रिक को तो समझ में नहीं आएगा कि इसको सॉल्यूशन कैसा करूँ। तो पहले देवी देवता को भेज रहे थे, अभी मसान को भेजेंगे, मारण क्रिया वाली शक्तियों को भेजेंगे, चुड़ैल को भेजेंगे, बेताल को भेजेंगे, चिमकादड़, सब भेजते रहेंगे एक के बाद एक शक्तियाँ। मसान की देवी को भेज देंगे, कब्रस्तान की देवी को भेज देंगे, सबको भेजते रहेंगे ताकि बंदी की प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो अंदर जा रहे हैं उनको दिख ही नहीं रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। देवता ही जा रहे हैं ना, सिद्धियाँ ही जा रही है ना अंदर शरीर के अंदर, तो इसके अंदर तो पितर है, ये पितर का निवारण कैसे करेंगे इन लोग। ये जो शक्तियाँ जा रही है, सिद्धियाँ जा रही है, मसान की देवी, मरकट काली, बाबा भैरव, पीर, साबिर पिया के दूध भेज दिए, क्या नाम है, अजमेर के दूध भेज दिए, और हाजी अली के भेज दिए, सारे शक्तियाँ जा रही है अंदर, तो ये भी तो सिद्धियाँ है। ये शरीर के अंदर जाएगी जो देवी देवता, वो पितर को कहाँ से निकालेंगे, पितर तो फिर भी देवी देवता के ऊपर है, और ये तो वो पितर जो भोग ले रहा है यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो देवी देवता कहाँ से लड़ेंगे। देवी देवता बेचारे दुबले पतले से कमज़ोर, देवी देवता कमज़ोर देवी देवता, लेकिन वो भोगी थोड़ी है देवी देवता, एक भोग लेने वाली शक्ति अलग होती है। लेकिन तुम्हारे सामने पितर है तो ये तुम्हारी लड़ाई कभी जीतेगी नहीं, एंड में वो जब तक वो मरेगी नहीं तब तक उसका कोई प्रॉब्लम, और मरने के बाद में दोनों की आत्मा साथ में नजर आएगी, ये भी बात है। अब हम लोग सोच रहे कि भाई हम क्यों सॉल्व नहीं हो रहे, हम 4 साल से जा रहे हैं, हम इतने तांत्रिकों के पास घूम लिए, इतना कुछ कर लिए, इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारी प्रॉब्लम इसके लिए सॉल्व नहीं हो रही होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीज़ है, हो सकता हो किसी का पितर जो पूछा जा रहा हो। अब देखने वाला तो ये बोलेगा तेरे अंदर काली माता छोड़ी हुई है, वो काली माता तेरे देवी छोड़ी हुई है। भाई वो देवी नहीं है, काली माता का नाम मत खराब करो ऐसे कि वो काली माता छोड़ी हुई है, देवी छोड़ी हुई है, वो यक्षिणी छोड़ी है, डाकिनी छोड़ी है। अरे भाई ये भी एक सर्टन डायमेंशन की आत्मा है, सामने वाले ने उसको इतना पूछ लिया है। किसी एक भगत को ले लेते जो 50-60 साल से भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, बहुत शक्ति है उसके पास, किसी कारणवश उसको किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया और उसकी शक्तियों को बंधन में डाल दिया। अब जो चीज़ इस पर भेजी है वो भी तो पूरी एनर्जी कंज्यूम करेगी। एक नॉर्मल प्रेत भी अगर किसी ने बांध के भेज दिया, मान लो रेयर केस सिनारियो, खाली तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक बंदा है जिसने 50 साल बहुत भक्ति की है, जाप किया है, सिद्धि साधना नहीं की है, भक्ति की है, जाप किया है, मेरे को किसी ने लड्डू खिला दिया मेरे मारने के लिए, अब मेरे अंदर चुड़ैल डाल दी। ये चुड़ैल सबसे पहले एनर्जी तो कंज्यूम करेगी, हो सकता है ये एनर्जी कंज्यूम करके 30 फुट की हो जाए। अब देखने वाला क्या बोलेगा, अरे भाई तेरे पे तो 30 फुट की काली छोड़ी हुई है, ये तो जल्दी नहीं निकलने वाली। अरे भाई ये जो काली 30 फुट की दिख रही है वो तेरी शक्ति है उसके अंदर, तू मंगा के तो देख, तू उसके जाप हटा के तो देख, वही काली वही सिद्धि इतनी छोटी सी हो जाएगी। और फिर तू काली का रूप जब देखेगा कि भाई काली क्यों दिख रही है, क्योंकि जिस तांत्रिक ने इसको भेजा है काली का रूप देके भेजा है, क्योंकि वो तो सारी शक्तियों को देवी पूज रहा है ना, काली के नाम से पूज रहा है, तो उसके घर में प्रेत भी, यक्षिणी भी, डाकिनी भी, भूत प्रेत जिन सब कुछ है, वो सबको यही बोल के पूज रहा है कि भाई ये तुम काली माता हो। सेम चीज़ मुसलमान आदमी भी कर रहा है, हालांकि उनको मुसलमान नहीं, लेकिन मुसलमान भी करेगा वही चीज़, वो अपने पीर के नाम से पूजेगा कि भाई ये जीन है, मौकिल है, बड़े बड़े 40 फुट के।
अरे भाई ये 40 फुट के मोकिल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं वो 40 फुट के मोकिल। नहीं तो शक्तियाँ तो सूक्ष्म होनी चाहिए, डॉट जैसी। ये पहाड़ जैसे कैसे हो जाते? पहाड़ जैसे ऐसे हो जाते इतनी सारी भोग शक्ति ले लेके, इसके प्रेत उसके खच सब कुछ खींच खींच के इतनी बड़ी शक्ति हो जाती। फिर हम लोग बोलते रहे भाई तो पहाड़ जैसी हिलेगी नहीं। पहाड़ जैसी हिलेगी इसके लिए नहीं क्योंकि इसमें इतने सारे लोगों का जाप है, इतने सारे लोगों की भक्ति है, इतने सारे लोगों के भोग है, ये बन के खड़ी है। तांत्रिक अगर अच्छे काम करवाना चाहता है अच्छे करवा सकता है, बुरे करवाएगा तो बुरे करवाएगा। तुम्हारा कितना लेवल है उस पर डिपेंड करता है। तो अपन सोच रहे कि भाई भूत भी नहीं जा रहा है, हम 4 साल से घूम रहे हैं, हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया, तो हो सकता है ना तुम्हारे अंदर इतनी पावरफुल चीज़ हो। जीन भेज दो एक, जीन तो साला कितने पावरफुल होते हैं, पितरों को तो मुट्ठी में बांध के जेब में डाल देते हैं। ये भी तो हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई करीम में हमने तो 7 फ्लेवर के भोग भी चढ़ा दिए, 5 फ्लेवर की मिठाई भी कर दी, वो घी भी था, उसमें मावा भी था और दूध भी था और पंचमेवा भी था, सबको बना के मिठाई भी हमने गोल घुमाई तो भी ठीक नहीं हो रहे। इसके लिए उतारा करना एक अलग प्रोसेस है, चीज़ों को खाना मंत्र जाप करके जैसे लौंग इलायची, वो एक अलग प्रोसेस है। समझ रहे हो? तुम शक्तियों को भेज रहे हो, तुम अक्की दुनिया को बोल रहे हो मंत्र चिकित्सा, मंत्र शक्ति है कि नहीं, और काम तंत्र का ले रहे हो। मैं एक अगले वीडियो में बताता हूँ हीलिंग के प्रोसेस में, ताकि समझ में आए तंत्र मंत्र यंत्र में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हो? तो आप सोच रहे कि भाई हम लोग तो 10 धाम घूम लिए। भाई 10 धाम वालों की तकलीफ नहीं है, तुम्हारा एक रेयर केस है। तो तुम्हारे रेयर केस में अगर तुम ऐसे धाम में जाओगे जहाँ पे पहले से 1000 लोग बैठे, तो तुमको लगता है तुमको टाइम मिलेगा? एक बात को समझो, आप लोग जा रहे हो, आपको दिख रहा है हज़ारों लोग बैठे हुए धाम में, आपको पर्सनली एक एक बंदे को टाइम नहीं मिल पा रहा। उस जगह पे बैठ के 2 घंटा 3 घंटा एक आदमी देना चाहिए तुम्हारे, वो भी 10 दिन जाना पड़ेगा। जब एक की क्रिया खुलेगी, बंदे को दिखाई देगा कि भाई इसकी क्रिया कहाँ तक खुली है, क्या तक हुआ है। समझ रहे हो? इसलिए तांत्रिक लोगों के पास बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन वो क्लियर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि भाई तांत्रिक के पास जाने से 1 हफ्ते में क्लियर हो जाते हैं, बड़े बड़े धाम जाके नहीं होता। तांत्रिक के पास तुम जाते हो, उसके बाद लिमिटेड आदमी होते हैं, वो लिमिटेड लोगों के लिए काम कर रहा था, तो उसकी शक्तियाँ और अमाउंट ज़्यादा लेता है वो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक रेसिपी है, 1.5 लाख रुपए की रेसिपी है, ठीक है। अब मैं 5000 में उसका सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, अनलेस मेरे पास में 300 लोग आते हैं। मैं एक आदमी से 5000 लेता हूँ, 300 लोगों का 1.5 लाख होता है। वो 1.5 लाख में जो रेसिपी में मैं काम करूँगा, मुश्किल से 15 या 20 लोगों का काम हो पाएगा, 300 का नहीं हो पाएगा। 300 को और चप्पल कसनी पड़ेगी, अनलेस मैं काम करता हूँ कि भाई नहीं, गारंटी का काम मैं 3 लाख रुपये लूँगा, काम करके दे दूँगा। अब आदमी बोलेगा पहली बार 3 लाख देने वाले कोई जल्दी मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर करने की बात है, सामने वाला बोलेगा भाई मैं 3 लाख देने के लिए रेडी हूँ, मेरे को गारंटी तो काम हो जाएगा, तो गारंटी के साथ काम हो जाएगा। मैं ये नहीं बता रहा मेरे पास रेसिपी है, भाई बात को समझो। मैं एक तुमको समझाने की, मेरे पास कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, मैं ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे को बोलता हो ठीक है कि मैं 3 लाख लूँगा, अब तुम 3 लाख देते हो या 2 लाख देते हो, उसमें वो क्या करता है, उसमें वो शक्ति को आह्वान देता है जो वैसी खुराक है, मैंने बताया ना। वो शक्तियों को आह्वान देके तुम्हारे अंदर छोड़ देगा, वो तुम्हारे ऊपर के 11 लेयर के ऊपर के देवी देवता को समेट लेती है, पितरों को समेट लेती है, सबको समेट के साइड में वो बता देगा इस चीज़ को ऐसा करना, एक यंत्र दे देगा, एक ताबीज़ दे देगा, और उसको बोल देगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, एक टाइप का भोग दे देगा, जैसे खाना नहीं होगा, अतर होगा, या एक रेयर कॉम्बिनेशन बताएगा कि ये जड़ी बूटी है, इसको पानी में मिक्स करके या जो भी है इसका तेल में इसको डुबा के रख। एग्जाम्पल ले लो, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष को बोलेगा कि इसमें ये रेमेडी बनाना, इसको तेल में पकाना, और ये तेल पकने के बाद में एक वाटी रखना और उसके अंदर रुद्राक्ष को डुबाए रखना। ये वो सिद्धि की खुराक हो गई जो तुम्हारे को उसने यंत्र या जो भी रुद्राक्ष दिया है, ताबीज़ दिए, कुछ भी दे दिया कि इसको इसमें डुबा के रखना, हर जुमेरात को डुबाना, हर जुमेरात को हर जुम्मा को इस पर दिया कर देना, ये उस शक्ति के लिए। तो उस लेवल का काम करने वाले, मतलब मैं ये नहीं बोलता तांत्रिक लोग, तांत्रिक बोलने का मतलब है कि उसको पता है कि तुम 10 धाम घूम के आए हो, तुम्हारे पीछे जो चीज़ लगने वाली है उस पीछे इतना खर्चा होगा, समझ रहे हो। फिर वो तुम पैसा देते हो और वो बंदा काम करके लेता और काम हो जाता है। अच्छा, इसकी गारंटी है कि 10 साल तक काम हो रहेगा, 7 साल तक काम हो रहेगा। जब तक इस तांत्रिक के पास सिद्धियाँ है तब तक ये बंदे का फल मतलब बेटर है। ये तांत्रिक के पास सिद्धियाँ हटेगी, वहाँ काम खराब हो जाएगा, फिर तुम दूसरे के पास भटकोगे। प्रोसेस तो यही है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे पास में 1.5 लाख की रेसिपी, मेरे को पैसा तो मैं कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ प्रोसेस कैसे काम करता है। करीम भाई का यही अभी मकसद है कि तुमको ये बताया जाए प्रोसेस कैसे काम करता है। आप बोल दोगे कि हमारी क्रिया एकदम सूक्ष्म है, कोई नहीं देख सकता। करीम भाई तो ये एक टाइप पे बताते थे कि कौन से देवी देवता आए और उनसे क्या काम लेना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बस आशीर्वाद बना रहे, हम भी सच्चे गुरु की तलाश में। ठीक है मेरे को लगता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और समझाया हो, तो भी बाद में बंदा बोलेगा भाई मतलब क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। सॉल्व होगी। जो चीज़ तुम्हारे पास भोग लेने के लिए आई है उसको भोग देना बंद कर दो। भोग दिए बगैर जब ईश्वर का नाम लेना शुरू करोगे, अपने आप सब प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। समझ रहे हो? थोड़ा टाइम लगता है। अगर एस्ट्रो की बात किया जाए, एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है भाई, मैंने किसी से बात किया, बहुत बड़े गुरु है वो, उन्होंने भी मेरे को ये बताया था कि बेटा ये जो बाधा है ना, इस पर तुम कितना भी हवन करवा लो, बकरे कटवा लो, सिद्धियाँ भेज दो, ये कर दो वो कर दो, 1 साल में 3 महीने के लिए बाधा हटेगी, 7 महीने में फिर आएगी, 3 महीने में हटेगी, फिर 7 महीने में आएगी। जब तक इसकी कुंडली का जो ग्रह का दोष है, जैसे राहु केतु है, शनि लग गया है, अगर ये 2022 2025 तक खत्म होने वाला है तो 2020-25 तक उसको झेलना ही है।
ये विधि विधान करके रिचुअल्स को फॉलो करके वो अपना टाइम एक्सटेंड कर सकता है ताकि प्रॉब्लम उसकी कम हो जाए। इम्पैक्ट तो देगी ही देगी वो। अब तुम्हारे ऊपर ये होता है कि जब तुम्हारे पे बाधा आई है तब तुम ईश्वर का नाम और ज़्यादा लेने लग गए ताकि तुम्हारी और आने वाली पीढ़ी पे भाव कम हो जाए, या तुमने उसका निवारण ऐसा ढूंढा कि चूहा मारने के लिए बिल्ली लेके आए तो बिल्ली मारने के लिए फिर कुत्ता लाना पड़ेगा। तो ये विधान करके अगर तुम अपने रिलीजियस बुक्स को फॉलो नहीं करते हो तो तुम इस बोले ना वो चक्रव्यूह में फंस जाते हो। फिर तुम ये सोचते हो गुरु के पास भी जा रहे, तांत्रिक के पास भी जा रहे, हमारा काम नहीं हो रहा तो फिर जाना बंद कर दो। फिर अपने बुक्स उठाओ और उसको पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा हो। फिर तुम पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते तुम कहीं पे आओगे जहाँ पे लिखा रहेगा कि विष्णु भगवान के मंत्र से पितरों की मुक्ति होती, तो तुम्हारे दिल में इच्छा आएगी, तो तुम वो करने की कोशिश करोगे, तब वो और ज़्यादा भाव देगा। तब तुमको कोई बखूर, कोई हवन, कोई भोग चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ के बारे में बता रहे हैं। सन्यासी बनो। सन्यासी का मतलब ये नहीं घर छोड़ के चले हो। सन्यासी मतलब लिविंग, अपनी फैमिली की भी देखभाल करो, निकम्मे मत बनो, कर्म निभाओ, सोशल सर्विस करो। मैंने बताया, मैंने अमृतसर गया था, मैंने देखता था सारे लोगों के पास सिद्धि है, वो सब सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, बगैर पैसे के सेवा किए जा रहे हैं। तो यार वो अलग लेवल पे तुमको पहुंचाएगी। वो लेवल का काम करने अलग अगर मरेगा भी ना तो कोई तांत्रिक के हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि उसने सारी जिंदगी सेवा किया। डिपेंड करता है उसने किस भाव में सेवा की। अच्छे भाव में किया होगा तो अच्छा ही फल होगा उसका, क्योंकि उसके पीछे गुरु खड़े, गुरु नानक और सारे गुरु खड़े जो उसको बचाने के लिए खड़े, तो उसको वो चीज़ में आने नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो आप ये भोग दे के कि भाई बकरा कटाओ, मुर्गा कटाओ, हवन कराओ, बखूर जलाओ, इससे सॉल्यूशन चाहिए, या प्रॉपर जो भगवान का है। ये सारी तामसिक चीज़ें, मगर इसको भी नाम जाप से तुम शुद्ध कर सकते हो, वाइट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता मेरी बखूर की रेसिपी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी भोग है, इसमें बहुत सारी शक्ति है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ पुल होती है, तुम्हारी 7 पीढ़ी, तुम्हारे पितरों के अंदर जो सिद्धियाँ शक्तियाँ रहेगी वो नीचे आएगी, तो तुम्हारा निवारण होगा। वो रेसिपी ऐसी है बखूर वाली, उसमें तुम्हारे पितरों की भी जो सिद्धियाँ होगी, शक्तियाँ होगी, वो भी नीचे आएगी ग्रेस देने के लिए। आध्यात्मिकता में तुम्हारी प्रोग्रेस लाएंगे। शरीर के अंदर जो काम नेगेटिविटी आ गई है जो भी, उसको भी खत्म करेंगे। हर लेवल पे काम करने वाली चीज़ बताइए। मैं चाहूँ तो अपना धंधा खोल के बैठ सकता हूँ कि भाई मेरे पास आएंगे, मैं इलाज करके दे दूँगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें चमत्कार करके दिखा सकता हूँ, और फिर मतलब नहीं होगा यार, यही खिलवाड़ होगा, इससे काम नहीं होगा। तो बेटर वही है, तुम्हारे पितर अगर तुम्हारे को अच्छे थे, पूजा पाठ वाले, आध्यात्मिकता वाले थे, और तुमने नीचे बिजनेस के नाम पे लोगों की गोली घुमा दी, तो तुम्हारे जल्दी निवारण नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों ने देखी कि मैं तो सच्चा था, मैंने तेरे को वही चीज़ सिखाई, तू माया में आ गया पैसे के चक्कर में। तो अब ये पैसे का काम तुम्हारा कहीं पे बनने वाला नहीं है, तो थोड़ा भगवान का नाम लेना शुरू करो। जैसे नाम लेना शुरू करोगे, वो पितर का अगर तुम पे ग्रेस होगा, भाई आने वाली तुम्हारे को 70 पीढ़ी काम हो जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो? आज के डेट में सब लोग पैसे के लिए परेशान है। मैं वही बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे को और रेमेडी बताऊँ कि ये 10 तोला ऊद लो, और ये लो, और कस्तूरी लो, केसर लो, मिक्स करो, ये और पैसा खर्चा होगा। इससे बेटर चीज़ बता रहा हूँ, ईश्वर के नाम में वो वाला काम करो, पितरों का ग्रेस होगा, भाई देवी देवता वगैरह से पूरे हाड़ी आएगी, और सब जगह से कृपा होना शुरू हो जाएगी। देवी देवता है ना जो नुकसान पहुँचा रहे, वो अलक्ष्मी हाड़ी आएगी और लक्ष्मी आ जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारा लक्ष्मी को कितना भी नींबू और मिर्ची घुमा दो, मगर वो जो तुमको मतलब खजाना मिलने वाला है वो नहीं मिल रहा, तुमको जग में पानी मिल रहा है। तुम्हारे लिए भगवान ने पूरा समंदर रखा हुआ, लेकिन तुम 1 लोटे पानी के लिए मर रहे हो। तो वो बात को समझो। तो बोले मतलब भैया बखूर जला रहे, अरे बखूर जलाना है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व हो रही, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि मकसद क्या हो गया, पितर वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, पितरों के स्थान पे प्रेत कैसे आ जाते हैं। फिर तुम्हारे को पूरी डिटेल मैंने समझा दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।